अब तक आपने पत्नी को अफसर बनाने के बाद पति को छोड़ने के मामले सुने होंगे, लेकिन अब बुंदेलखंड क्षेत्र से राजनीति में भी ऐसा केस सामने आया है जिसमें राजनीति में सक्रिय रहे पति ने अपनी पत्नी को विधायकी का टिकट दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की, भोपाल से लेकर दिल्ली तक चक्कर लगाए और आखिर में वह अपनी पत्नी के लिए विधायक का टिकट ले आए और वह जीत भी गई। 5 साल के कार्यकाल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पति का आरोप है कि विधायकी जाने के कुछ महीनों बाद ही पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। इसी बीच एक सड़क दुर्घटना में उनका एक पैर खराब हो गया, जिस कारण अब वह मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, जिन्हें जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है और अपनी पूर्व विधायक पत्नी से 25,000 रुपए महीने भरण पोषण की मांग की है। दरअसल राजनीति से जुड़ा हुआ यह बड़ा मामला बुंदेलखंड के दमोह जिले से सामने आया है, जहां रहने वाले सेवकराम मेहरवार ने कुटुंब अदालत में भरण पोषण के लिए एक अर्जी लगाई है, जिसमें उन्होंने अपनी पूर्व विधायक पत्नी की 50,000 रुपए की पेंशन में से 25,000 रुपए प्रति माह उन्हें दिलाए जाने की मांग की है। सेवकराम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी शादी 1993 में सागर की रहने वाली सोनाबाई से हुई थी। 2003 में सोनाबाई ने राजनीति में आने की इच्छा जताई। चूंकि सेवकराम क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट लाने को लेकर काफी भागदौड़ की और भोपाल से लेकर दिल्ली तक चक्कर लगाए। इतनी मेहनत करके आखिर में वह 2003 में पथरिया सीट से सोनाबाई के लिए बीजेपी की टिकट ले आए, जिनके सहयोग से उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और पथरिया से बीजेपी की विधायक बन गई, जो कि 2008 तक रही। पूर्व विधायक के पति ने कहा कि पत्नी के विधायकी काल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन विधायकी जाने के कुछ ही महीनों बाद 2009 में सोनाबाई ने उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया और फिर दमोह छोड़कर अपने मायके सागर वापस चली गई। तब से ही दोनों अलग रह रहे हैं। हालांकि अभी तलाक नहीं हुआ है। सेवकराम ने बताया कि 2016 में एक दुर्घटना में उनका एक पैर खराब हो गया। अब वे दिव्यांग हैं और मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, जिस कारण उन्हें जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए उन्होंने गुजारा भत्ते की अर्जी लगाई है। श्रीमती सोनाबाई हैराबाद, जो मेरी धर्मपत्नी है, 1993 में मेरी शादी हुई थी। होते होते कुछ दिन निकले तो उनको इच्छा हुई कि मुझे राजनीति करना है, तो मैंने राजनीति के लिए आगे बढ़ा। भोपाल जाता रहा, हर जगह जाता रहा और मैं विधायक का भाजपा भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी लाया और जीत भी उनको मिली। इसके बाद में 5 साल मेरे साथ अच्छे से व्यवहार रहा, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मिलती जुलती रही तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी और होते हुए उनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ 2008 में, तो मुझको वो 2-3 महीने और रुकी थी 2009 में, तो वो हमको छोड़कर चली गई थी। और मैं विकलांग हूँ सर, मेरे पास कुछ नहीं है व्यवस्था। प्रॉपर्टी जो है उनके पास है, ज़मीन भी उनके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। खाने को तरसते हैं, हम परेशान हो रहे। न्यायालय में कौन सा केस लगा? सर मेरे न्यायालय में इसलिए लगाया सर, मेरी व्यवस्था कुछ है ही नहीं। तो मैंने 25,000 रुपये की मांग की है, उनको 50,000 रुपये से वेतन मिलता है और जमीन जायदाद उनके पास है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। वहीं सेवकराम के वकील नितिन मिश्रा के मुताबिक कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और अब पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया जाएगा। सुनवाई करने के बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। भाजपा की पूर्व विधायक सोनाबाई जी के खिलाफ उनके पति सेवकराम मेहरवार जी ने आज भरण पोषण हेतु एक मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है और माननीय न्यायालय से मांग की है कि उनकी शादी के पश्चात कुछ समय तक सोनाबाई जी उनके साथ अच्छे से रही, फिर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो राजनीति करना चाहती हैं। तो 2003 में इन्होंने उनको पूरा सहयोग किया और उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिली और वो विधायक बनी। लेकिन जैसे ही वो विधायक बनी, उनका व्यवहार इनके प्रति उपेक्षापूर्ण हो गया और वो इनको ताने देने लगी और इनसे दूरियां बना ली। बीच में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, ये दिव्यांग हो गए। इसके बाद भी उन्होंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने कार्यों में व्यस्त रहती थी। वर्तमान में ये परिस्थिति है कि इनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि चूंकि वो पूर्व विधायक हैं, उन्हें पेंशन मिलती है, तो 25,000 रुपये की राशि इनको भरण पोषण के लिए दिलाई जाए। इधर उस मामले में पूर्व विधायक सोनाबाई ने अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, जहां उनका कहना है कि वह कोर्ट से नोटिस मिलने पर ही उसका जवाब देंगी। आपको बता दें कि सेवकराम और सोनाबाई के 3 बच्चे सौरभ, नीरज व प्रवीण हैं, जो अपनी मां सोनाबाई के पास रहते हैं। एक बेटा डॉक्टर है, जो मकरोनिया के सरकारी अस्पताल में पदस्थ है। सोनाबाई अभी भारतीय जनता पार्टी में ही है, जो दमोह की राजनीति में सक्रिय है। हालांकि अभी उनके पास कोई पद नहीं है। 2008 में कार्यकाल पूरा होने के बाद पथरिया सीट SC कोटे में से बाहर हो गई और अनारक्षित होने की वजह से सोनाबाई को दोबारा से टिकट नहीं मिल सका। पूर्व विधायक के पति का कहना है कि बड़े बड़े नेताओं से संपर्क होने के बाद उनमें गुरूर आ गया और वह उन्हें अपने साथ रखने पर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी, जिस कारण वह उनसे अलग हो गई।
फिलहाल अलग होने के पीछे का असली कारण क्या है, यह तो कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही सामने आ सकेगा। अब देखना होगा कि सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती नजर आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।